हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं वही क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि चल रहा था हमारा गति। गति का हम एक ब्लूप्रिंट का जो पैराग्राफ था वो कर लिए थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ब्लूप्रिंट का है। ठीक, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये है। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि एक मिनट, सॉरी वो नहीं, यहां था क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, सॉरी वो क्वेश्चन तो पिछला वाला ही था। ये क्वेश्चन है। ठीक, अब चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व। देखते हैं किस तरह से करेंगे। पहला बोला है कि चाल एवं वेग में अंतर बताना है। ठीक है, कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है उसको बताना है। ठीक, तो देखिए इसको हम लिखे यहां पर। पहला, दूरी परिवर्तन की दर। देखिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो समय को दर बोल देते हैं, तो दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को, समय मतलब दर, दर को वेग कहते हैं। दर इसका लिख लीजिएगा, दर को चाल कहते हैं, दर को वेग कहते हैं। ठीक, तो दूरी में अगर बदलाव हो रहा है तो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है ये आपका चाल है। और कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, वो आपका विस्थापन है। ठीक, अगर आप चाल और विस्थापन नहीं पढ़े हैं तो क्लास 9 का प्लेलिस्ट में चाल और विस्थापन का लेक्चर पढ़ा हुआ है, वहां जाकर आप लोग देखिए, अच्छे से आपको चाल, दूरी, विस्थापन, वेग ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो देखिए अगर टाइम के साथ कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो आपका चाल है, और टाइम के साथ कितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल मतलब कवर कर रहा है, ठीक है, वो आपका वेग है। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, याद रखिएगा इसको। चाल अदिश है, अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, ये भी समझाया गया है। देखिए गतिमान वस्तु का चाल शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दूरी शून्य नहीं होता है, दूरी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन वेग में गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन शून्य हो जाएगा तो इसी का भी मल्टीप्लाई पूरा जीरो बना देगा। और दूरी शून्य नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी शून्य नहीं होगा। बात समझ में आया? देखिए ये जीरो के बराबर कभी नहीं होगा। तो भाई अगर यही जीरो के बराबर नहीं होगा और टाइम तो वैसे ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये कभी भी जीरो नहीं बदलेगा चाल। लेकिन वेग में विस्थापन शून्य हो सकता है, ये शून्य हो सकता है, इसलिए वेग भी शून्य हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो पहला, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, ठीक है, और विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक, दूरी सॉरी चाल क्या है आपका, सदिश राशि है, अदिश राशि है, और वेग क्या है आपका, सदिश राशि है। चाल कभी भी शून्य नहीं होगा, लेकिन वेग आपका शून्य हो सकता है। ठीक है, तीन बात बताई गई इसमें। पहला, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक, चाल अदिश है, वेग सदिश है। ठीक, तीसरा, चाल कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूरी जीरो नहीं होगी। वेग जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन जीरो होता है। ठीक है बात, तो ये बात समझ में आ गई आपको? अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। ठीक, अब बोल रहा है कि उसका औसत वेग बराबर होगा उसके औसत चाल के, ऐसा कब होगा? ठीक है, औसत चाल बराबर होगा औसत वेग के कब? ठीक है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहां पर है, और एक सीधा एकदम सीधे गया है। ठीक है, कोई और व्यक्ति है, वो कैसे गया है, एकदम सीधे गया है, यहां से आता। अगर ये सीधे गया है तो इसकी दूरी भी यही है, वापस नहीं आया है, और इसका चाल भी यही है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो भाई इसका दूरी भी यही है, ठीक है, सॉरी, और इसका विस्थापन भी यही है। ठीक है, चल नहीं, यहां से यहां तक गया है तो इसका दूरी भी यही है और इसका विस्थापन भी यही है, तो दोनों एक ही है। तो कब होगा? जब वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक गया वो 10 मीटर,
तो 10 मीटर दूरी भी है, 10 मीटर विस्थापन भी है। अगर 10 मीटर दूरी भी है, 10 मीटर विस्थापन भी है, तो औसत वेग औसत चाल के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जब वस्तु क्या होगा, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी दोनों बराबर होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका औसत चाल और औसत वेग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, उसके बाद आपका जो था कि भाई गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है, तो गाड़ी का ओडोमीटर आपका दूरी नापता है। ठीक, अब बोला जब एक वस्तु एक समान गति में होगी तब मार्ग कैसा दिखाई देगा। मान लीजिए कोई वस्तु है एक समान गति कर रही है, ठीक, जैसे यहां से गई, ठीक है, एक समान रूप से गति कर रही है, ठीक, ऐसे सेम समय में सेम गति। ठीक है, ये दूरी समय ग्राफ वाला क्वेश्चन है। जब दूरी समय ग्राफ बता जाएगा तो ये चीजें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा गति करे, सॉरी, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मतलब अगर कोई एक समान गति कर रहा है तो उसका मार्ग सीधा होगा। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। अब एक न्यूमेरिकल बचा 5, इसको मिटा करके वो करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। ठीक, ऊपर अंतरिक्ष यान है, बना देते हैं अंतरिक्ष यान। अब यहां से कोनो सिग्नल आ रहा है धरती पर, तो यहां से जब कोई सिग्नल धरती पे आ रहा है तो यहां पर आने में 5 मिनट का टाइम लगता है। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी। अब जहां पर आ रहा है यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, इस बात को पूछ रहा है। ठीक, और बोला है कि सिग्नल की जो चाल है, स्पीड दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब सारी बातों को हम लिख लेते हैं। देखिए बोला है कि भाई चाल जो है, चाल बराबर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, समय जो है मतलब टाइम, समय कितना लग रहा है समय लग रहा है 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकेंड। 5 × 60 बराबर 300 सेकेंड। तो आप सेकेंड वाला रखिएगा क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है। दूरी पूछ रहा है। अब आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। भाई दूरी पता करना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय का इधर गुणा हो जाएगा, तो होगा चाल गुणे समय। ठीक, दूरी रोकेंगे तो समय का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चाल गुणे समय। चाल कितना है, चाल है 3 × 10⁸ और समय कितना है, समय है आपका 300। अब अगर हम 300 को लिखना चाहें तो इसको थोड़ा सा इजी वे में हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸। अच्छा 300 को क्या लिख सकते हैं, 300 को लिख सकते हैं 3 × 100। भाई गुणा करेंगे तो फिर से वही मिल जाएगा, 3 त्रिक 9। इस 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻²। भाई 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 और 8 मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है। अगर बेस सेम है तो गुणे में घात जुड़ जाता है, तो 10 के पावर 10। तो आ गया 9 × 10⁻10। यह है मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है बात, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में करना होगा तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। खैर हम यहीं पे इसको रोक देते हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए तो ये जो 5 क्वेश्चन थे हमारे होते हैं समाप्त। अब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में जो कि वो भी ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन होगा। ठीक, तब तक आप लोग जितना है उतना पढ़िए, नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रॉपर तरीके से करिए। और जो भी चीजें आपको जो थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या कोई भी अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट में वो चीज लगा हुआ है, वहां से जाकर के आप कवर कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।